वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले कुछ दिनों से 11 सब्सक्राइबर के आगे चैनल बढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, चैन वांग को सब बता रहा था मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। वांग कहती है, लेकिन तुम तो मेरे तलिस्मान के इफ़ेक्ट में थे। चैन कहता है, मैं पहले तो तुम्हारे स्पेल में आ गया था क्योंकि तुम बिल्कुल उस लड़की की तरह दिखती हो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। जब तुमने मेरे बॉडी के साथ गंदे गंदे हरकतें करना शुरू किया तब मैं तुम्हारे स्पेल से छूट गया था। वांग हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम तो बहुत लॉयल निकले, इसलिए तुम मेरे तलिस्मान में नहीं फंसे। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। तुम केवल भटकती हुई एक आत्मा हो और वो लड़की किसी और आदमी के साथ मज़े कर रही होगी। ये सुनकर चैन कुछ समय पहले की बातों को याद करता है, जहाँ पे वो लिदान से कहता है, मैं ऑफिसर नहीं बनना चाहता और ना रिजरेक्ट होना चाहता हूँ। मैं केवल यूज़लेस नहीं हूँ, बल्कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही मुझे कोई याद करने वाला है। अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में मुझे अगली ज़िंदगी मिले। लिदान कहती है, तुम जीना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं है। फिर उसकी पास्ट सीन दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये क्या है, जिसमें जो दिखाई जाती है, जो चैन को देख के हैरान हो जाती है और रोते हुए उसका नाम लेती है। उठो चैन, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करो। फिर चैन उस बॉल जैसी चीज़ के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे जू रोते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। चैन उठो, तुम मुझे डराना बंद करो। चैन उसे देखते हुए कहता है, सच में ये मेरे बारे में तो फ़िक्र करती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे सारी बातें वो वांग को बता रहा होता है। वांग कहती है, तो तुमने ये डिसाइड किया कि तुम रीइंकार्नेट नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए रोई थी और अब तुम उस खतरनाक बॉस के लिए काम कर रहे हो, जहाँ वो तुम्हें इतनी खतरनाक मिशन देती है जिसमें तुम्हारी जान कभी भी निकल सकती है। चैन कहता है, हाँ ऐसी ही बात है। मैं पहले रिजरेक्ट होऊंगा और फिर मैं उसे कन्फेस कर दूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले एक हाथ बहुत तेज़ी से आके उसको लगता है। वहाँ पे लीदान आके कहती है, तुम ठरकी इंसान, पहले तो तुमने मॉन्स्टर को पकड़ा, फिर अपने कपड़े निकाल कर उसके साथ मज़े कर रहे हो। जिसे देखकर वांग घबराते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये लड़की पागल हो गई है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस वाला जू को रिपोर्ट देते हुए कहता है, फोरेंसिक लैब वाले पता लगा रहे हैं चैन के बॉडी के स्पिरिट एनर्जी को ट्रैक करते हुए। जब तक कोई क्लू नहीं मिलता तब तक आप हमारी सेफ्टी में रहेंगी। उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम गुओ जिंग है, साउथ सी पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन है वो। फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं, मिस्टर होंग आप अंदर नहीं जा सकते, हटो मेरे आगे से, मुझे जू को देखना है। फिर एक लड़का अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो जू, जिसका नाम होंग जियाओमिंग रहता है और वो 18 साल का है। वो एल्डेस्ट सन है साउथ सी सेक्ट के मास्टर का, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है साउथ सिटी का। होंग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो तुम्हें मारना चाहता है। और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर ये सब बोल रहा होता है। फिर कहता है, गोजिंग जू मेरी गॉड सिस्टर की तरह है, वो मेरे साथ साउथ सी सेक्ट में रुकेगी अपनी सेफ्टी के लिए। फिर उन दोनों को हमें कार में दिखाया जाता है। होंग कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। जू कहती है, होंग तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इस समय इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर होंग उसे एक तालिस्मान देता है। उसे लेते ही जू को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर जियाओ का असली चेहरा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खतरनाक स्माइल करते हुए कहता है, इस तालिस्मान को मैंने अपने डैड से लिया था, किसी को बंदी बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। फिर जियाओ उसे ठरकी नज़रों से देखते हुए कहता है, जू मुझे पता है मैं अभी बहुत यंग हूँ और तुम मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहोगी, इसलिए मैंने इतनी खतरनाक रास्ते को अपनाया, जिससे मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करके तुम्हारी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट अपना बना लूँ। फिर होंग जियाओ कहता है ड्राइवर से, गाड़ी मेरे फैमिली के होटल के तरफ लेकर चलो। नेक्स्ट सीन हमारा लीडान पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत मिशन दे दिया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी डबल एस ग्रेड और एफ ग्रेड में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब उसे पता चला था उसने डबल एस ग्रेड का मिशन दे दिया है, तो उसने अपनी सारी भड़ास उन दोनों ऑफिसर पे निकाल दी थी। इन प्रेजेंट में आता है, जब लिदान ने चैन को मारा था तब उसका थोड़ा सा सोल डिस्ट्रॉय हो गया था। लिदान उसके पास आते हुए कहती है, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तालिस्मान को यूज़ करने के बाद अभी तक कैसे ज़िंदा हो। क्या सच में तुम गोल्डन इमोर्टल स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ये कहकर वो चैन को किस कर लेती है। कुछ देर बाद चैन को धक्का देकर वो पीछे हट जाती है। चैन कहता है, तुम क्या कर रही थी अभी, क्या सारे घोड़े ऐसे किसी को भी किस कर लेते हैं।
लिदान कहती है तुम तो यहाँ मेरी भी स्पिरिट एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो, ये तुम्हारी कैसी एबिलिटी है? तुम ज़रा अपने आप को देखो, तुम्हारे बाल लाल हो गए हैं, तुम्हारी सोल एनर्जी बहुत चमक रही है और तुम्हारी सोल हील भी हो गई। तुम्हारी एबिलिटी तो एक ब्लैक होल जैसी है और बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्यों तुम अपने लेवल से भी ज़्यादा लेवल के तलिस्मान को यूज़ कर सकते हो। जैन कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो मैं कोई भी आइटम को इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो? लिदान कहती है नहीं, मैंने तो ये केवल अभी तक गेस किया है, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी एबिलिटी नहीं देखी है। स्क्रॉल निकालते हुए कहती है वान याजी, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 1 साल के लिए हेवनली प्रिजन में रहोगी। वान कहती है मुझे मेरी सज़ा मंजूर है, लेकिन एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट है। फिर वो रोते हुए अपने बारे में बताती है मुझे एक सिंगर से बेइंतहा प्यार था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे चाहे जितनी बार प्रपोज़ करूं, लेकिन वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देता था। फिर मैंने उसे अपना बंदी बना लिया और उसकी पूरी बॉडी को मैरिज तालिस्मान से ढक दिया। मुझे ये नहीं पता चल रहा है उसके ऊपर ये असर क्यों नहीं कर रहा। यहाँ तक एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्या वो मुझसे इतना नफ़रत करता है? चैन हैरानी से कहता है क्या सिंगर मॉर्टल? फिर वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है। अब हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि उसके ऊपर मैरिज तालिस्मान का क्यों असर नहीं हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी।